हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो विद भूमि। आज हम पढ़ेंगे नॉन कोर डेटा एकदम सिंपल और प्रॉपर नोट्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं या एनसीईआरटी में से किसी भी फाइलम को पढ़ रहे होते हैं, तो एनसीईआरटी ने कुछ कॉमन चीजें हर फाइलम के लिए लिखी हुई होती है। लाइक कि उस एनिमल को और किस नाम से जानते हैं, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसमें सिमेट्री कैसी होती है, वो कैसे हैबिटेट में रहता है, मतलब एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है, उसमें नंबर ऑफ जर्म लेयर कितने, मतलब डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डाइजेशन उसमें किस टाइप का है, इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, रिप्रोड्यूस वो कैसे कर रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन किस टाइप से हो रहा है, उसमें लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिक फीचर्स होता है जो केवल उसी ही फाइलम के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर फाइलम के एनिमल्स में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसका स्केलेटन किससे मिलकर बना होता है एंड एग्जाम्पल्स। तो हम शुरू करते हैं फाइलम पोरीफेरा से। फाइलम पोरीफेरा से। जो फाइलम पोरीफेरा है उसके मेंबर्स को नॉर्मली स्पंज भी कहते हैं। जनरली हमें क्या कहते हैं, इनको स्पंज कहते हैं। और इनको स्पंज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइन्यूट पोर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑस्टिया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पंज भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो नॉन एज पोरस बॉडी एनिमल। नाउ वी टॉक अबाउट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन एनिमल्स को प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनिमल हैं जिनमें पहली बार, मतलब सबसे पहले मोर देन वन सेल प्रेजेंट थी, मतलब ये सबसे पहले मल्टीसेलुलर हैं, इसलिए इनके मेंबर को प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो क्या होती है? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब यहाँ कोई भी एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट नहीं होता जो इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। अब एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है कि ये मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल मतलब यहाँ कोई ना कोई एक्सेप्शन प्रेजेंट है जिसमें सिमेट्री एसिमेट्रिकल के अलावा कोई ना कोई सिमेट्री है। और जो एक्सेप्शन है वो है साइकोन। साइकोन में यहाँ पे क्या होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब हम क्वेश्चंस की बात करें तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट में, आपको स्टेटमेंट दिए हुए होंगे और पूछेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर मान लो ये स्टेटमेंट हो कि ऑल मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर इस अपने पास स्टेटमेंट हो कि मोस्टली मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर एसिमेट्रिकल, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया? मोस्टली। ऑल वर्ड यूज होते ही फॉल्स में जाएगा और मोस्टली यूज होते ही किस में जाएगा? ट्रू में जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक्सेप्शन है साइकोन, उसमें रेडियल सिमेट्री क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बात करें हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली ये होते हैं मरीन, मरीन वाटर में ये मिलते हैं मोस्टली। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो है फ्रेश वाटर स्पंज, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जिला। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ पे होता है इंट्रासेलुलर। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में जाने तो यहाँ दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बाई गेम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बाई गैमेट फॉर्मेशन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है इंटरनल एंड डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब यहाँ पे लार्वल फॉर्म क्या होंगी? प्रेजेंट होगी। तो लार्वल फॉर्म हमें क्या रखनी होती है? याद रखनी होती है, क्योंकि लार्वल फॉर्म में से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म है वो है एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइमुला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक फीचर्स, मतलब ऐसे फीचर्स जो इस पर्टिकुलर फाइलम के मेंबर्स में ही मिलेंगे। और वो स्पेसिफिक फीचर है वाटर कैनाल सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? माइन्यूट पोर ऑस्टिया होते हैं। ये एक्ट इज माउथ, माउथ की तरह ये काम करते हैं, एक्ट करते हैं। और ये स्मॉल होते हैं एंड मोरी नंबर्स होते हैं। ओके, वाटर क्या करता है? वाटर या जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो ऑस्टिया के थ्रू क्या करते हैं? इंटर करते हैं। वाटर हो गया या जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर करते हैं एंड ये जाते हैं सेंट्रल कैविटी, जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील में ये जाएंगे। देन उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो ऑस्क्यूलम किसकी तरह काम कर रहा है? इट इज एनएस, लेस इन नंबर। और ये नंबर में क्या होता है? कम होता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम। अब बात करें फंक्शन की कि वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, तो हम अगर फंक्शन की बात करें तो ये हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग, फूड को पकड़ने में, इन रेस्पिरेशन एंड ऑल्सो इन एक्सक्रीशन।
ये एक्सक्रीशन में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये जो तीनों फंक्शंस है वो हमें याद रखने जरूरी है। और जो स्पेसिफिक फीचर है कि वाटर कैनाल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक फाइलम और आएगा इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन दोनों के बीच में क्या नहीं होना, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बात करते हैं स्केलेटन। अब जो इनका स्केलेटन होता है वो मेड अप होता है, मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर और स्पाइक्यूल्स, जो कि बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। सेक्सेस अगर देखें तो सेक्सेस यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट मींस ये क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। ये कौन से मेंबर होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते हैं। अब हम जो वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ के आए हैं उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम की बात करें तो ये ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ये ओपनिंग जो दिख रही है छोटी वाली जो स्मॉल पोर है, ये है ऑस्टिया। यहीं से ही वाटर क्या करता है, इंटर करता है। ये ऑस्क्यूलम है, यहाँ से वाटर आउट होता है, लेकिन यहाँ से इंटर करके जो भी वाटर न्यूट्रिएंट जो भी आते हैं वो इस कैविटी में आते हैं। और ये कैविटी है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कैविटी लाइन होती है कुछ सेल से, जिनको हम बोलते हैं कोहेनोसाइट और पोलर सेल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमको याद रखना है प्रॉपर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जो है एग्जांपल्स की, एग्जांपल को हम एक सिंपल ट्रिक से समझते हैं, SSE मतलब स्पंज सिस्टम इजी। स्पंज सिस्टम इजी, S फॉर साइकोन, S फॉर स्पॉन्जिला एंड E फॉर यू स्पॉन्जिया। ये जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा हम दो एग्जांपल्स और देखेंगे। पहला है यू प्लेक्टेला, जिसको जापानी वेडिंग गिफ्ट भी कहते हैं। और ये पूछा भी गया है कि जापानी वेडिंग गिफ्ट करके क्वेश्चन गिवन है, और फिर एग्जांपल्स अपन को मतलब 4 ऑप्शंस के फॉर्म में दिए हुए हैं और अपन को चूज करना है। इसके अलावा क्लिओना, जिसको बोर्डिंग स्पंज भी बोलते हैं। यू स्पॉन्जिया को कहते हैं बाथ स्पंज। एंड स्पॉन्जिला हमने पहले ही डिस्कस किया, इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तो ये था फाइलम पोरीफेरा। और हमको क्या चीजें याद रखनी है वो आपको समझ आ चुका होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, हैबिटेट कैसा है। इसमें एक पॉइंट रहता है अपना नंबर ऑफ जर्म लेयर। यहाँ पे जो जर्म लेयर का नंबर होता है वो दो होता है, इसलिए हम इनको डिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, और जो डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रेजेंट है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। और इनके बीच एक एमीबोइक, अमीबोइक बोल सकते हैं, सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम। ओके, तो ये था फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट फाइलम अब अपने पास है सिलेंट्रेटा या निडेरिया। इसको निडेरिया क्यों कहते हैं, बस सही के सेम क्वेश्चन की निडेरिया इनको क्यों कहा जाता है। इनको निडेरिया कहा जाता है क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इन नीडोसाइट्स में क्या होता है, इनमें निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, निमेटोसाइट सेल्स या स्टिकिंग निमेटोसाइट सेल्स या स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट, टेंटिकल्स पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, निडेरिया भी कहा जाता है। इनको सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सिलेंट्रॉन कैविटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब जो सेल्स सेम इन ओरिजिन थी या सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, वो मिलके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। तो यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हो चुका। तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पे है। सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। हैबिटेट की बात करें, अगर हैबिटेट को देखें तो हैबिटेट यहाँ पे क्या होता है, ये मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं, मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। नंबर ऑफ जर्म लेयर यहाँ पर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। क्या है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब एंडोडर्म, आउटर लेयर एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट होती है। इनके बीच एक सेल, एक अनदर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ये क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड एसेलुलर, अनडिफरेंशिएटेड एसेलुलर होती है। और क्या होती है, नॉन लिविंग होती है।
तो ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ये पूछा जाता है। बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी प्लान होता है वो ब्लाइंड से एक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड से क्या होता है, ब्लाइंड से को हम अगर इजीली समझना चाहें तो ये होता है कि ये जो एनिमल्स हैं उनमें एक ही ओपनिंग मिलती है, वो माउथ, उसी के थ्रू या ये खाना मतलब खाएंगे और उसी के थ्रू ये क्या करेंगे, फीकल मटेरियल को बाहर निकाल देंगे। तो ये होता है ब्लाइंड से को बॉडी प्लान, जहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो दोनों को काम करती है, माउथ और एनस। ठीक है, अब बात करें डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ पे बोथ मतलब इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा दोनों टाइप का यहाँ पे डाइजेशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन, ये भी दो टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें बनती है एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा, ऐसा हाइड्रा में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू क्या बनेगा, नया जो भी है एनिमल है या हाइड्रा वो बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट है, और जो लार्वल फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो है प्लेन्यूला एंड ईफेड्रा, ओके। अब हम बात करें जो फाइलम है इसके मेंबर्स में पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे समझेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर एनिमल है और उसकी वो एक से ज्यादा फॉर्म में क्या करे, प्रेजेंट हो, तो ये क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो यहाँ पे जो एनिमल है ओबेलिया, जो इसका एक एग्जाम्पल है, उसमें दो बॉडी फॉर्म देखने को मिलते हैं। कितनी, टू बॉडी फॉर्म। फर्स्ट वन इज पोलिप, और वो जो दो बॉडी फॉर्म है वो है पोलिप एंड मेडिशा। जो पोलिप होता है वो क्या होता है, सेसाइल होता है, मतलब इसमें क्या नहीं मिलेगा अपन को, ये एक जगह क्या होंगे, फिक्स होंगे, ये मूव नहीं करते। एंड जो मेडुसा होती है वो क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है, मतलब ये वाटर करंट के साथ क्या करती है, स्विम करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर होगा उसी डायरेक्शन में ये भी क्या करेंगे, स्विम करने लग जाएंगे। एंड बात करें पोलिप की, तो पोलिप क्या होती है, ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। मेडुसा होती है अपनी अम्ब्रेला टाइप, ओके। अब एक टर्म और आती है, उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस क्या होता है, पोलिप फॉर्म का मेडुसा में, या मेडुसा फॉर्म का पोलिप में, मतलब एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में इंटर एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। पोलिप एसेक्सुअली एंड मेडुसा बाइसेक्सुअली, ये दोनों ही क्या होती हैं, टू एन होती हैं, और ये जो होता है इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और ये मेटाजेनेसिस अपन को जो एग्जाम्पल है ओबेलिया उसमें देखने को मिलता है ना। अगर पोलिप के हम एग्जाम्पल देखें, मतलब पोलिप फॉर्म किन किन अकेली पोलिप फॉर्म कौन से मेंबर में देखने को मिलती है, तो वो है हाइड्रा एंड सी एनिमोन, जिसको बोलते हैं एडमसिया। इन मेडुसा की बात करें तो ये वाली फॉर्म जेलीफिश में देखने को मिलती है, जेलीफिश जिसको ओरेलिया भी बोलते हैं, उसमें देखने को मिलती है, ओके। इसके अलावा इस फाइलम के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है ना, एक्सटर्नल स्केलेटन वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। और ऐसे जो मेंबर्स होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हो उनको कोरल कहते हैं। टाइम के साथ क्या होता है, इन कोरल्स में क्या होती है, बडिंग होती है, और ये बड़े बड़े कोरल रीफ बना देते हैं। तो कोरल रीफ मतलब मैसिव कॉलोनी, कोरल रीफ इन्होंने बनाया। और कोरल रीफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोरल रीफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, लार्जेस्ट कोरल रीफ है, और ये 2100 अप टू 2100 किलोमीटर तक फैली हुई है, ओके। तो ये थे मतलब नॉर्मल सिलेंट्रेटा के फीचर्स। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक फीचर्स जो इसमें प्रेजेंट है। स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रो, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये जो कैविटी है ये हेल्प करती है इन डाइजेशन। इसमें जो माउथ है वो प्रेजेंट होता है हाइपोस्टोम पर, माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। लास्ट लास्ट हम बात करते हैं एग्जांपल्स, लास्ट में हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल, सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है
पिनेटुला, जिसको सी पेन भी बोलते हैं, गोर्गोनिया, जिसको सी फेन बोलेंगे, ओरेलिया, जेलीफिश, एडम्सिया, जिसको हम कॉमनली कहते हैं सी एनिमोन, ओबेलिया, सी फर, हाइड्रा, जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर पोलिप, फाइसीलिया, इसको बोलते हैं प्रोटुगीज मेन ऑफ वॉर। इसमें न्यूरोटॉक्सिक्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ही इसको वॉर के टाइम क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो ये है फाइलम सिलेंड्रेटा के एग्जांपल्स, जिनको हम फिर से याद करते हैं। पिनेटुला सी फेन, गोर्गोनिया सी फेन, ओरेलिया जेलीफिश, एडम्सिया सी एनिमोन, ओबेलिया सी फर, हाइड्रा फ्रेश वाटर पोलिप, फाइसीलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसमें न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको वॉर के टाइम क्या किया गया था, यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं, ये थे फाइलम सिलेंड्रेटा के फीचर, जिसमें हमने देखा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके अलावा ब्लाइंड को बॉडी प्लान यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है, रिप्रोड्यूस ये बाइसेक्सुअल और एसेक्सुअल मीन से करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद द लार्वल फॉर्म ऑफ प्लेनुला एंड इफेड्रा, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि याद करने का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एनिमल की एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म, एक पर्टिकुलर एनिमल का एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होना। पोलिप और मेडुसा याद रखनी है, पोलिप क्या होती है, सेसाइल होती है, एंड मेडुसा क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है। इसके अलावा हमने बात की कि इसमें मेटाजेनेसिस, ओबेलिया में मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है, मतलब पोलिप और मेडुसा का एक दूसरे में इंटरेक्शन होना क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है, जो कि ओबेलिया, जिसको C5 बोलते हैं, उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने ये बात की कि इसके कुछ मेंबर्स में जो स्केलेटन होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है, जिनको हम कोरल बोलते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो कोरल रीफ बना लेते हैं बाई बडिंग। एंड फिर हमने इसका स्पेसिफिक फीचर देखा, वो था प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो कि डाइजेशन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है, उसमें माउथ है वो हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। एंड सबसे लास्ट में हमने देखे इसके एग्जाम्पल, जो है पिनेटुला, गोर्गोनिया, ओरेलिया, एडेंसिया, ओबेलिया, हाइड्रा एंड फाइसीलिया। ऐसे फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट फाइलम है, and member of these phyla known as comb jellies, comb jellies या walnut। अब हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिमेट्री यहाँ पे रेडियल सिमेट्री होती है। एंड हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और ये पॉइंट हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना, एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये सिर्फ समुद्री पानी में ही मिलेंगे, उसके अलावा ये कहीं भी नहीं मिलते। नंबर ऑफ जर्म लेयर आर ऑल्सो 2 हियर, मीन्स ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। इफ वी टॉक अबाउट डाइजेशन, डाइजेशन बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। बॉडी प्लान, जहाँ पर भी ब्लाइंड से एक टाइप ऑफ बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सिडिपिड, सिडिपिड, यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म है वो है सिडिपिड, याद रख लेना। इनमें बायो ल्यूमिनिसेंस प्रेजेंट होती है, मीन्स अंधेरे में अगर देखें तो ये जो साइलम के एनिमल्स हैं, इनमें लाइट देखने को मिलती है आसपास। अब बात करें स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर की बात करें तो यहाँ पे 8 एक्सटर्नल, 8 एक्सटर्नल, अगर हम स्पेशल फीचर देखें तो वो है 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, प्रेजेंस ऑफ 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, और ये हेल्पफुल होती है इन लोकोमोशन, मतलब इसकी वजह से ये एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं।
अब हम इसके एग्जांपल्स के देखें तो एग्जांपल 2 ही है। एग्जांपल देखें तो 2 एग्जांपल है जो एनसीईआरटी ने गिवन है, प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लाना। एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा एक एग्जांपल जिसकी हम बात करें वो है बेरोई, जिसको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। स्विमिंग आई ऑफ कैट। तो ये था फाइलम टिनोफोरा, जो कि टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाइजेशन बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ब्लाइंड से को बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है, रिप्रोड्यूस ये ओनली बाइसेक्सुअल मीन करते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ लार्वल फॉर्म सेडिपिड। स्पेशल फीचर यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट। इसके अलावा एक फीचर और है बायोल्यूमिनेसेंस की प्रेजेंस, जिसकी वजह से ये रात में हमको चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया एंड टिनोप्लाना, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, एंड इसके अलावा बेरोई, जिसको स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट 2 फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस, इन दोनों को डिफरेंस करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से फीचर्स हैं जिनको हम डिफर करेंगे एक दूसरे में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ सीलोम, बॉडी प्लान कैसा है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है या नहीं है, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, सेंसरी ऑर्गन कौन से हैं, एंड पैरासिटिक फॉर्म क्या है। प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें इस फाइलम के मेंबर्स को क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इनको डोर्सो वेंट्रली देखते हैं, डोर्सो वेंट्रली अगर हम इन एनिमल्स को देखते हैं तो इनकी बॉडी हमें कैसी दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। जबकि जो एस्केहेल्मिन्थेस होते हैं इनके मेंबर्स को क्या कहा जाता है, राउंडवर्म्स कहा जाता है। ये जो एनिमल्स हैं ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। और किसके एंडोपैरासाइट होते हैं, ओनली ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट होते हैं। बात करें एस्केहेल्मिन्थेस के जो भी मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, ये प्लांट प्लस एनिमल दोनों के क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड एस्केहेल्मिन्थेस में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, सिमेट्री यहाँ पे होती है बायलेटरल सिमेट्री, इसमें भी क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। नंबर ऑफ जर्म लेयर, तो ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और मतलब यहाँ पे नंबर जर्म जर्म लेयर कितनी होगी, 3 होगी। कौन कौन सी, एंडो, एक्टो प्लस मीजो, ये भी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेगमेंटेशन, जहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है वो होता है स्यूडो सेगमेंटेशन या फॉल्स, मतलब ट्रू सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ बाहर से देखने पे लगता है। और इन एनिमल्स में जो सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है वो होता है सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, यहाँ पर भी ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता। सीलोम, सीलोम की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ए सीलोमेट होते हैं, मतलब यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, और ये होते हैं स्यूडो सीलोमेट। यहाँ पे जो सीलोम प्रेजेंट होती है, बट इसमें जो मीजोडर्म की जो लाइनिंग होती है वो सेप्टेड फॉर्म में होती है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। बॉडी प्लान की बात करें तो इसमें जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ब्लाइंड सेको बॉडी प्लान, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। अब ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे अब सिंगल ओपनिंग ना होके डबल ओपनिंग्स मिलती हैं माउथ एंड एनस की फॉर्म में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, जबकि इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, और इनकी एलिमेंट्री कैनाल में एक मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होती है। ये याद कर लेना, मस्कुलर फेरिंग्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्स सेपरेट नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे, ये होते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दोनों में क्या होता है, इंटरनल होता है। जहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्पफुल होती है इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड इन एक्सक्रीशन। यहाँ पे रेनेट सेल प्रेजेंट होती है,
जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में हेल्पफुल होती है। सेंसरी ऑर्गन की अगर सेंसरी ऑर्गन देखें तो यहाँ पे एम्फिड एंड फेजमिड प्रेजेंट होते हैं। एस्केलेंथीज में भी सेम सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक फॉर्म यहाँ पे होती है हुक एंड सक्कर, लेकिन यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म क्या होती है, एब्सेंट होती है। वी टॉक अबाउट एग्जांपल, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में 3 एग्जांपल्स आते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो है प्लेनेरिया, ऑल्सो नोन एज यूजेसिया। प्लेनेरिया ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, फ्री लिविंग, ये याद रखना है, क्योंकि हमने पहले फीचर्स में पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, वो भी किसके, एनिमल्स के। लेकिन प्लेनेरिया क्या है, एक एक्सेप्शन बन गया, क्योंकि ये क्या है, फ्री लिविंग है और इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी। ओके, सेकंड जो एग्जांपल है वो है फेसियोला हिपेटिका, ऑल्सो नोन एज लीवर फ्लूक। ये डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। अब डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है कि इसको अपने जो भी लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए 2 वो चाहिए होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो इसमें 2 पैरासाइट कौन-कौन से होते हैं, सिप एंड स्नेल। सिप इसका 1 डिग्री पैरासाइट होता है, मतलब प्राइमरी होता है, स्नेल इसका क्या होता है, सेकेंडरी पैरासाइट होता है। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है वो है टीनिया सोलियम, ऑल्सो नोन एज टेपवर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, टेपवर्म भी बोलते हैं। टेपवर्म में क्या मिलता है, स्यूडो सेगमेंटेशन, जिसकी बात हमने इसके फीचर्स में करी है। तो स्यूडो सेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, टीनिया सोलियम या टेपवर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम एसके हेलमिंथेस के एग्जांपल को देखते हैं। तो अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल्स हमें एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। वो एग्जांपल है एस्केरिस। एस्केरिस का तो आप डायग्राम भी देख के जाना, क्योंकि ये डायग्राम देख के इस पे से क्वेश्चन आता है। एस्केरिस को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं राउंड वर्म। दूसरा एग्जांपल है वुचेरेरिया, ऑल्सो नोन एज फाइलेरियल वर्म। एंड थर्ड एग्जांपल है एनसाइलोस्टोमा, इसको बोलते हैं हुकवर्म। इसके अलावा हम एंटोरोबियस एंटेरोबियस हाँ एंटेरोबियस जिसको बोलते हैं पिनवर्म भी, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये थे एसके हेलमिंथेस के एग्जांपल्स। तो हमने बात की प्लेटी हेलमिंथेस एंड एसके हेलमिंथेस के फीचर्स की और इनके एग्जांपल्स की। कई बार क्या है कि ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट टाइम मतलब जो ट्री जर्म लेयर सबसे पहले किसमें देखने को मिली, मतलब किस फाइलम के एनिमल्स में देखने को मिली, ये ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम अगर प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में बात करें तो इस फाइलम में सबसे पहले क्या आई थी, बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिली। तो ये क्या है, फर्स्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इसके अलावा ये फर्स्ट क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी है। तो ये सब कुछ था प्लेटी हेलमिंथेस एंड एस्के हेलमिंथेस के बारे में। नेक्स्ट अपने पास है अनदर फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा लेटिन वर्ड एनुलस से क्या है, ड्राइव्ड है। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो क्या होगी, सेगमेंटेड होगी प्रॉपर इन लिटिल रिंग्स में। बॉडी सेगमेंटेड होती है तो दिखाई देता है कि लाइक लिटिल रिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिमेट्री क्या होती है, ये क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों में मिलते हैं और ये पैरासिटिक भी होते हैं। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ जर्मलेट्स यहाँ पे 3 होती है, मतलब ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। और ये क्या होता है, फर्स्ट ट्रू सेगमेंटेशन, सबसे पहले यहाँ पे ही ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इस बोल सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सीलोम, तो ये क्या होते हैं, सीलोमेट होते हैं। तो इसको यहाँ पर भी इसके लिए टर्म यूज की जाएगी, फर्स्ट ट्रू सीलोमेट। क्या होते हैं, फर्स्ट ट्रू सेगमेंटेशन भी यहाँ पे देखने को मिला है और फर्स्ट ट्रू सीलोम भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको फर्स्ट ट्रू सीलोमेट भी बोलते हैं। बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पे मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीशन में यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया। अब हम बात करें सर्कुलेशन।
अगर सर्कुलेशन अगर हम देखें तो सर्कुलेशन इसमें कौन सा होता है, ओपन या क्लोज, सॉरी क्लोज टाइप ऑफ यहाँ पे सर्कुलेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इनमें क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी क्या होती है, आरबीसी यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो किस में घुला हुआ होगा, प्लाज्मा में घुला हुआ आता है, क्योंकि आरबीसी तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, इसलिए हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में क्या है, घुला हुआ है। और यहाँ पे जो ब्लड है, इनका जो ब्लड है वो गैसियस एक्सचेंज में क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही। क्योंकि इनका जो एचबी है, हीमोग्लोबिन है, वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन भी कह देते हैं, इंटरसेल्युलर हीमोग्लोबिन। अब हम नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन रिंग प्लस डबल वेंट्रल नर्व कोड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ब्रेन रिंग प्लस डबल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपने पास है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 3 टाइप की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो है सिटी प्लस पैरापोडिया एंड सक्कर। जो सिटी प्रेजेंट होती है, ओनली सिटी प्रेजेंट होती है अर्थवोम में, एंड सिटी प्लस पैरापोडिया ये प्रेजेंट होते हैं नेरीज में, एंड सक्कर प्रेजेंट होते हैं हीरुडिनेरिया, जिसको हम जोंक भी बोलते हैं, उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लार्वल फॉर्म जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो है ट्रोकोफोर लार्वा। इनकी जो बॉडी वॉल बनी होती है वो बनी होती है क्यूटिकल प्लस मसल्स से। इसमें जो 2 टाइप की मसल प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडल मसल लेयर एंड सर्कुलर मसल लेयर, जो कि लोकोमोशन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है फेरेटिमा या अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, और इसकी हेल्प से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल है अपने पास नेरीज। ये क्या होता है, डायोइसियस होता है, एक्वेटिक होता है, डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं इसको। एंड लास्ट अनदर एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है हीरुडिनेरिया या जोंक या लीच, को लीच या जोंक भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट है जो ब्लड को क्या करता है, सक करता है। इनके जो सलाइवा होते हैं, सलाइवा में हीरुडीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, इनके सलाइवा में हीरुडीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एग्जांपल अपन को याद रखना है वो है एफ्रोडाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी माउस भी कहते हैं। तो ये सब थे फाइलम एनेलिडा के फीचर्स और एग्जांपल्स। तो आज हमने नॉन कोर्डेटा में एनेलिडा फाइलम तक कवर कर लिया है। बाकी के फाइलम हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।